जौहरी मसले का हकीकी खात्मा जंग बंदी से बेहतर, सीज फायर से बहुत बेहतर चीज की तलाश में है। ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। इसराइल हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा, मजीद तेजी आएगी। तेहरान से इनखला की अपील ईरानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। अमरीकी सदर की वजाहत, ट्रंप G7 समिट छोड़ छाड़ कर वाशिंगटन आ गए। नायब सदर JD वेंस या खुसूसी एलची को ईरान से बातचीत के लिए मशरक़ वस्ता भेजने का इंदिया। खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने पर ईरान को सख्त हमले की वार्निंग। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी सिचुएशन रूम में तैयार रहने का हुक्म। अहम फैसले मुतवक्के, अमरीका जंग में कूदने पर गौर कर रहा है। ट्रंप ईरान के जौहरी रिएक्टर्स तबाह करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर एटमी डील के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी F-22 और F-35 तैयारे मशरक़ वस्ता रवाना। चीन ने सुपर पावर की पावर को चैलेंज कर दिया। दुनिया अमेरिका के बगैर आगे भी बढ़ सकती है। आलमी मईशत के लिए खुद को नागुज़ीर समझने वाला अमेरिका माजी से सबक सीखे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खबरदार कर दिया, कहा अमेरिका ने एहतराम खो दिया तो अंजाम जवाल पजीर मुल्कों जैसा होगा। 100 साल पहले लोग समझते थे बरतानवी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, लेकिन उसका हाल सब ने देख लिया। चीन की वजारत खारिजा ने ट्रंप का तेहरान खाली करने का बयान जलती पर तेल डालना करार दे दिया। कहा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाना किसी के मफाद में नहीं। धमकियों से हालात पुरसुकून नहीं होंगे, जंग का दायरा वसी हो सकता है। ईरान के इसराइल पर हमलों में तेजी, रात के बाद दिन की रोशनी में भी मिसाइलों की बौछार। 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 ड्रोन एक साथ दाग दिए। हैफा, तल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। मोसाद का हेडक्वार्टर्स निशाना। हैफा रिफाइनरी पर हमले में 3 मुलाजमीन हलाक। यरूशलेम में इसराइल का दिफाई रिसर्च सेंटर तबाह। बसों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने नुकसानात छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तल अवीव छोड़ने की वार्निंग दी थी। ईरान के इसराइल पर साइबर वॉर भी जारी। सहूनी टीवी चैनल को लाइव प्रोग्राम के दौरान हैक कर लिया। दहशतगर्द इसराइल तमाम हदें पार करने लगा। ईरानी दारुल हुकूमत समेत 9 शहरों पर बमबारी। तेहरान में कमांड सेंटर पर हमले में ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को शहीद करने का दावा। मगरबी सूबे लरिस्तान में 21 शहरी जाबहक। फौजी अड्डे पर हमले में पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद। रेडियो स्टेशन भी सेहूनी हमलों का टारगेट। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दाग दिए। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 227 हो गए। इसराइल का ईरान के मरकजी बैंक पर साइबर हमला। तमाम ATMs बंद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखें, हमले जारी रहेंगे। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। भारत समेत G7 मुल्कों का भी दोहरा मयार। आलमी एटमी मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले इसराइल की हिमायत। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुश्तरका बयान जारी। ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में वजारत खारिजा का अहम इक़दाम। पाकिस्तान का ईरान में अपने सिफारती अमले के बाज़ अरकान को अहले खाना समेत वापस बुलाने का फैसला। ईरान की भारतीय शहरियों को तेहरान छोड़ने की हिदायत। चीन, रूस, जापान और जनूबी कोरिया के अपने शहरियों को फौरी ईरान से निकल जाने के अहकामात। इसाक डार से मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली जारियत के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत की फौरी जरूरत पर जोर। नायब वजीर आजम से स्पेन के सफीर की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त पर बातचीत। रूस की फिर इसराइल ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश। कतर की ईरान की एटमी और तेल तंसीबात पर हमले की मजम्मत। बजट में आम आदमी मेहनत कशों की फलाह बहबूद को तरजीह दिए। पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत है। सदर मुमलिकत की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने दौरा UAE और विफाकी बजट पर आगाह किया।
समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफीर मईशत और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ इश्तराकी अमल बढ़ाने पर जोर। मजबूत और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा। पाकिस्तानी कम्यूनिटी का सिपह सलार की कायदाना सलाहियत को खिराज तहसीन। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। तकरीब में जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। पाकिस्तान ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूजों को हमेशा के लिए ज़मीं बोस कर दिया। फितनाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। DGISPR की जिन्हें यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची के दौरे पर गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को नेस्त नाबूद करने पर पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तालिबात का पाक फौज को जंग में कामयाबी पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मामले पर मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना और अमरीकी वज़ीर तिजारत की वर्चुअल मुलाकात। बातचीत को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तान टैरिफ के मामले में बेहतर मुसाबकती पोजीशन में हो। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी आगे बढ़ना ज्यादा अहम करार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की छोटी गाड़ियों पर टैक्स लगाने की मुखालिफत। सोलर पैनल्स पर टैक्स न लगाने की सिफारिश कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने भी सोलर पैनल्स पर 18% GST को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन FBR का सोलर पैनल्स की आड़ में 65 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। कमेटी अरकान की छोटी गाड़ियों पर टैक्स में कमी पर जोर। IMF की हिदायत पर राइट साइजिंग का अमल तेज। सरकारी इदारों में आर्जी या एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत ने अब तक तकरीबन 40,000 असामियाँ खत्म की। दर्जनों वजारतों और इदारों में तंजीम नौ, इंजमाम और निजकारी का अमल जारी। पीपल्स पार्टी हुकूमत की बी टीम करार। जियालो ने पहले हुकूमत को वोट दिया, अब भी हुकूमत की हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी वालों से बात करना बहुत ही गैर संजीदा बात होगी। PTI हकीकी ऑपोजिशन और बजट पर तनकीद कर रही है। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, इनकम टैक्स स्लैब में बहुत गलतियां हैं। 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स न लगाया जाए। बलोचिस्तान का 1028 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। तरक्याती मंसूबों का बजट 249 अरब। तालीम पर 149, सेहत पर 87 अरब खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 14 अरब और CTD के लिए 18 अरब रुपए का तखमीना। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश किया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 6 इजला से 16 इजला तक बढ़ाया गया। वजीर खजाना पंजाब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब ने कहा, नए बजट में तालीम और सेहत का शोबा मरियम नवाज की तरजीह है। नया टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। वजीर आला पंजाब का कहना है, काश्तकार भाइयों से वादे निभाएंगे। तरक्की सबके लिए यकसा होगी। मरियम नवाज के कंधे में तकलीफ, मेयो अस्पताल में मुआयना, MRI किया गया। खाना न मिला, मौत मिल गई। गजा के इलाके खान यूनुस में इमदाद के मुंतजर अफराद पर इसराइल का हमला। 60 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 80 से जायद शहादतें। तादाद 55,200 से बढ़ गई। मुजाहिदीन के हमले में 2 इसराइली फौजी मारे गए। ICC का अनोखा प्लान, बड़ी तब्दीली का इम्कान। क्रिकेट में फिर से बिग 3 की इजारादारी। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच 5 रोजा रहेंगे। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका समेत दीगर तमाम ममालिक 4-डे टेस्ट खेलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई तरमीम से मुतालिक तजवीज़ मंजूर कर ली। बरतानवी मीडिया का दावा। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम आज भी याद। हर दिल अजीज मेजबान को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। तारिक अजीज का खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के जहनों में नक्श